नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करेंट अफेयर्स, जिसका टॉपिक है भूपेश बघेल बने आम जनता को खुश करने वाले देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री। हाल ही में भारत में जितने भी राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, उन सारे राज्यों पर एक सर्वे किया गया और सर्वे किसने किया? IANSC इंडो एशियन न्यूज सर्विस वोटर्स ने जो है सर्वे किया, जहां पर उसने बताया कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो पूरे भारत में सभी मुख्यमंत्रियों में से क्या है? नंबर 1 है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। ये जो IANSC है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका हिस्ट्री क्या है? इसका क्या-क्या पैरामीटर्स थे और क्यों ऐसा सभी मुख्यमंत्रियों को पछाड़कर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नंबर 1 क्यों बने हैं? चलो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला है आपातकाल लगाने का अधिकार राज्यपाल को है। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति उसकी स्वविवेकी शक्ति है। तीसरा, राज्यपाल का कार्यकाल 7 वर्ष का है। चौथा, प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे या DN सहाय थे। आपको सही आंसर इसका कमेंट करके बताना है। चलो अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये जो IANSC जो है, ये है क्या? ये कौन सी संस्था है? क्या ये गवर्नमेंट की कोई संस्था है या प्राइवेट संस्था है? क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसका पूरा नाम है इंडियो एशियन न्यूज सर्विस, एक निजी भारतीय समाचार एजेंसी है। इसकी जो स्थापना है 1986 में जो है भारतीय अमेरिकी प्रसारक गोपाल राजू ने जो है किया था। और उस समय जब स्थापना किया था 1986 में गोपाल राजू ने, तो उस समय इसका जो नाम था वो था इंडिया अब्रॉड न्यूज सर्विस। ठीक है, इंडिया अब्रॉड विदेशी समाचार सर्विस के रूप में की गई थी। फिर बाद में इसका नाम जो है बदल दिया गया और इसका नाम इंडो एशियन न्यूज सर्विस जो है रख दिया गया। इसका जो कार्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये क्या काम करता है? यह जो न्यूज सर्विस है उप महाद्वीपीय देशों के बारे में क्या करती है? अलग अलग विषयों पर जो है इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों से समाचार विचार विश्लेषण जो है रिपोर्ट करती है, विश्लेषण करके जो है रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है। अब सर्वे का नतीजा क्या रहा? जनता को खुश रखने में हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो देश में पहले पायदान पर है। दूसरे पायदान पर कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और यही रिपोर्ट जो है IANSC वोटर्स के सर्वे में आई है। इस सर्वे में यह दावा किया गया है कि एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भूपेश बघेल की सबसे कम है। ठीक है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी मतलब फिर से वापिस आना। तो फिर से वापिस बड़े आराम से ये अगले इलेक्शन में जो है आ सकते हैं। ठीक है, एजेंसियों के मुताबिक यह देशव्यापी सर्वे था जिसमें राज्यों से पता किया कि लोग अपने सीएम से कितने खुश हैं या कितने नाराज हैं। तो पहले नंबर पे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगले इलेक्शन जो कि 2023 में होगा, उसमें इनकी एंटी इनकम्बेंसी सबसे कम है, मतलब ये दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। ठीक है, ये सर्वे में इनके आया है। अब देखते हैं इनकी जो खुशहाली की जो वजह है वो क्या-क्या थी। मतलब क्या-क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिस पॉइंट के कारण जो है भूपेश बघेल पूरे प्रदेश में या पूरे देश के सबसे चहेते मुख्यमंत्री जो है बने हैं। देखो, इसके बहुत सारे हैं। कुछ जो कारण है वो कोविड के समय पे है। कोविड को बहुत अच्छे से भूपेश बघेल सरकार ने मैनेज किया है। कोविड के समय महतारी दुलार योजना और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जिसके थ्रू जो है बहुत अच्छे-अच्छे काम हुए, वो भी एक पैरामीटर है। तो स्टार्ट करते हैं क्या-क्या वजह है। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में 2023 में जो है क्या होगा? 2023 अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके पहले भी राज्य बेरोजगारी दर में देश में नंबर 1 पर आ चुका है। देखो, बेरोजगारी दर जो है छत्तीसगढ़ सबसे कम है, पूरे 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर सबसे कम बेरोजगारी दर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है सबके खुश रहने का कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर आंकड़ों के हिसाब से सबसे कम है। इसके अलावा जब से भूपेश बघेल सरकार ने जो है अपना कार्यभार संभाला है, उन्होंने जो प्रशासन का विकेंद्रीकरण पर जो है ज्यादा ध्यान दिया है। प्रशासन का विकेंद्रीकरण मतलब जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, उस समय छत्तीसगढ़ में जो जिलों की संख्या थी वो कितनी थी? 27।
उसके बाद इन्होंने 10 फरवरी 2020 को जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम को जो है 28वां बना दिया। उसके बाद 15 अगस्त 2021 को नए जिलों की घोषणा कर दी। तो वर्तमान में कितने जिले हो गए? 33 जिले हो गए। इससे क्या होता है, प्रशासन की जो पहुंच है वो लोगों तक आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना। तो इसमें क्या क्या भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाते हुए पिछले पौने 4 साल में 6 नए जिले और 77 से ज्यादा नई तहसीलें और कई अनुविभाग शुरू किए। वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 है। वर्तमान में तहसीलों की जो संख्या है वो 227 है और अनुभाग कितने हो चुके हैं? अनुविभाग 108 जो है हो चुके हैं। ठीक है, ये घोषणा अभी चल रही है। इसके अलावा भूपेश बघेल सरकार ने एक और अपना योजना चालू किया है जिसको बोलते हैं भेंट मुलाकात योजना, या भेंट मुलाकात करके एक कैंपेन चालू किया गया है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, गांव गांव में जाकर, विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जो है लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं जो है सुनते हैं भेंट मुलाकात से और उनके समस्याओं का निवारण करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। उसके बाद ये तो हमने बता दिया कि बेरोजगारी दर जो है लगातार पिछले 1 साल से जो है ये क्या है, 1% से नीचे है। अभी अभी सितंबर की जो बेरोजगारी दर जो आई है, सितंबर की बेरोजगारी दर कितनी है? 0.1% है। इससे पहले 0.7 था, उससे पहले 0.8 था। तो ये गिरते गिरते कितना हो गया? 0.1% तक जो है आ चुका है। इसके अलावा भूपेश बघेल सरकार ने जैसे ही प्रशासन में कार्यभार संभाला, बहुत सारी योजनाएं चालू कर दी, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भी भूमिहीन किसान न्याय योजना, जिसके तहत जो है लोगों के खाते में सीधा जो एक्स्ट्रा पैसा है, समर्थन मूल्य से एक्स्ट्रा पैसा, वो सीधे उनके खातों में जो है क्या हो रहा है? ट्रांसफर जो है हो रहा है। तो इससे भी किसान खुश है। किसी मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। मीडिएटर मतलब बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा जितना धान बेचे उसके हिसाब से बोनस आपके खाते में जो है तुरंत आ जाएगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है बहुत अच्छा काम करते हुए इन्होंने जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है चालू किया था। ठीक है, जब ये शुरुआत किया गया था तो उस समय जो उनकी संख्या कितनी थी? सिर्फ 52 थी। अभी ये 150 से भी ज्यादा जो है स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो है खुल चुका है। इसके अलावा भूपेश बघेल सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले समय में जो है जिस तरीके से स्वामी आत्मानंद स्कूल है, उसी तरीके से स्वामी आत्मानंद कॉलेज भी जो है बनाया जाएगा। तो एक तरीके से देखें तो हर फील्ड में जो है इन्होंने जो है अच्छा अच्छा काम जो है किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हाट बाजार क्लिनिक योजना, इस तरीके से लोगों तक सीधे पहुंच की, महिलाओं के लिए महिला डॉक्टर, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू जो है क्या हुआ है, इनकी पॉपुलैरिटी जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। एक और चीज, इनको जो है सबसे मतलब फेमस क्या नाम से जानते हैं? कका के नाम से। ठीक है, तो कका के नाम से ये भी क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा जो है फेमस हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि तुम्हार कका जिंदा है रे, ये वाला बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो ये छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति से अपने आप को जोड़ के रखते हैं। छत्तीसगढ़ी ही है और अपने कला संस्कृति से जोड़ कर रखते हैं। इसीलिए आम जनता भी इनको क्या समझती है? अपने जैसा समझती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में वही 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक है, ये तो इसी कारण से जो है क्या हुआ है, इन्होंने बेरोजगारी दर पर भी फोकस किया, नौकरी देने पर भी फोकस किया है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया उस सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से। इसके अलावा नीति आयोग भी क्या बोलता है कि हाँ भाई, हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ IANS वोटर नहीं कर रहा है, नीति आयोग भी बोल रहा है। देखो नीति आयोग ने क्या बोला, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें जो है 2020-21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। लैंगिक में भी क्या है, देखो लैंगिक समानता में भी छत्तीसगढ़ क्या है, पहले स्थान पर है। नीति आयोग ने जो है 115 पैरामीटर्स पर जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रकृति को ट्रैक करता है। ये कौन ट्रैक करता है? लैंगिक समानता नीति आयोग करता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी अथॉरिटी है जो लैंगिक समानता को जारी करती है? तो नीति आयोग। कितने पैरामीटर्स पर? 115। पिछले साल छत्तीसगढ़ ने लैंगिक समानता पैरामीटर पर 43 अंक हासिल किए थे और भारत में उसका स्थान कितना था? पिछले बार 7वां स्थान था। लेकिन इस साल 2022 में छत्तीसगढ़ ने 61 स्कोर किया। देखो 43 से कितना बढ़ गया स्कोर? 61, और चार्ट में जो है शीर्ष पर जो है रहा है। ठीक है, सी वोटर्स के संस्थापक केशवंत देशमुख ने कहा कि लोगों ने जो है मुख्यमंत्रियों को पसंद किया जिसमें निर्णय लेने की क्षमता और सीओ जैसी जो है कार्यशैली है। इसके अलावा इनमें कार्य क्षमता भी जो है क्या है, काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये डिसीजन लेते हैं।
अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिस पॉइंट के बेसिस पर जो है हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे जो है गोमूत्र खरीदी कर रहा है, गोबर की खरीदी कर रहे हैं, उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे राज्य में जुड़े हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो उसके कारण से लोग इनको क्या होते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी कारण से इनकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ी है। तो इसका जो आंसर है प्रश्न का क्या है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपातकाल लगाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को नहीं है, किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति लगा सकता है किसी भी राज्य में किसी विशेष क्षेत्र पर जो है आपातकाल, लेकिन ये इसको रिकमेंडेड कर सकता है। राज्यपाल जो है क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को जो है रिकमेंड कर सकता है कि अब यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लगाइए करके। उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति जो है उसकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जिसको भी मंत्री बनाना चाहेगा उसी को राज्यपाल क्या करेगा, मंत्री जो है नियुक्त करेगा। उसके बाद राज्यपाल का कार्यालय जो है या कार्यकाल जो है 7 वर्ष का नहीं होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है होता है। चौथा स्टेटमेंट सही है कि हमारे राज्य में जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना तो उस समय जो है हमारे जो प्रथम राज्यपाल थे वो दिनेश नंदन सहाय थे। तो ये रहा हमारा चौथा स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल सही है।